हेलो बच्चों, जय हिंद जय विज्ञान। कल अपन ने किया था जीओसी वन में बेसिक्स अपन ने किए थे जीओसी वन के। आज अपन करेंगे, अब चैप्टर वाइज अपन सारे नीट के क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपन लगाएंगे जो चैप्टर है वो हेलो अल्किन हेलो अरीन का लगाएंगे, ठीक है। एक एक करके सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे, इससे बढ़िया आपका रिवीजन और क्रैश कोर्स हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज अपन ये करेंगे। तो देखिए आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अपन को पूछा है कि पी अपन को बताना, प्रोडक्ट अपन को बताना, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल रिएक्शंस में ये क्वेश्चन हो रहा है, मल्टीपल रिएक्शंस में ये क्वेश्चन हो रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखना है और फिर आप इजीली इसको कर देंगे। तो आपको जो सबसे पहले करना है, सबसे पहले आपको ये बताना ये है। तो इसके अंदर जो अपना हो रहा है HBr विद परऑक्साइड, HBr विद परऑक्साइड आपको पता है क्या देता है। HBr विद परऑक्साइड अपन को कराना है यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी MKW रूल फॉलो कराना, रूल फॉलो कराना, रूल फॉलो कराना, ठीक है। एंटी फॉलो कराना है तो इसका मतलब है लेस स्टेबल पे अपन को न्यूक्लियोफाइल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो लेस स्टेबल पे अगर अपन लगाएं, बेसिकली अपना होगा यहाँ पर अपना CH3 है, इसे यहाँ पे अपना Br लग जाएगा, ठीक है। Br की फर्दर रिएक्शन अपन कराएंगे, फर्दर रिएक्शन अपन कराएंगे KCl से, KCl से कराएंगे। तो इस बार ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये पॉजिटिव है। तो फिर अपन ये Br को हटाकर यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपन यहाँ पर लगाएंगे, अपन यहाँ पे लगाएंगे CH3, फिर यहाँ पे अपन लगाएंगे Cl, और फाइनली ये अपना करता है रिडक्शन, ये अपना करता है रिडक्शन। तो ये अपना करता है रिडक्शन। तो रिडक्शन जब करें तो बेसिकली CN को कैसा लिखा जाता है, CN को लिखा जाता है Cl। तो रिडक्शन करते हैं तब अपन को इसको देने पड़ते हैं 2H, इसको भी देने पड़ेंगे 2H, और ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना, एक तो यहाँ पे CH3 है और एक अपना यहाँ पे बन जाएगा CH2 NH2। तो अपना जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है और जो सही आंसर होगा वो ये होगा, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अपन और भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही इजीली आपसे मल्टीपल स्टेप का क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये पहले एक बार GOC या रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा रिवाइज करके ही आप ये क्वेश्चन करें, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में अब अपन देखेंगे F2 को कन्वर्ट, F2 का फ्लोरिनेशन नॉट अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसी कारण से फिर अपन को क्या होता है फ्लोरीन अपना, ठीक है। हमेशा ध्यान दो, F मतलब जो F2 है वो ब्रेक नहीं होता किस में, F पॉजिटिव में। तो यहाँ पे बहुत इजी आंसर है कि आपका F सूटेबल नहीं है क्या कराने के लिए, ESR कराने के लिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज बेसिकली इज द एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शंस। तो बेसिकली अपन क्या नहीं करा सकते, बेसिकली अपन फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते। बेसिकली अपन इसमें क्या क्या बना सकते हैं, बेसिकली अपन इसमें चाहे तो Cl भी बना सकते हैं, बेसिकली चाहे तो अपन Br भी बना सकते हैं, और फाइनली चाहे तो अपन I भी बना सकते हैं। दीज ऑल कैन बी मेड बट वी कैन नॉट मेक, व्हाट वी कैन नॉट मेक, फ्लोरिनेशन अपन नहीं कर सकते। सो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा B, फ्लोरीन अपन नहीं लगा सकते, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अपना PbR3 के साथ करनी है अपन को। PbR3 के साथ आप जब भी रिएक्शन करोगे तो ये OH जो है अपना रिमूव हो जाएगा, OH अपना रिमूव होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। तो फर्स्ट में अपने पास क्या बनेगा, फर्स्ट में अपने पास बनेगा बेसिकली, फर्स्ट में अपने पास बनेगा बेसिकली CH3, फिर यहाँ पे लगेगा Br, ठीक है। Br लगाने के बाद जब भी आप अल्कोहलिक KOH को हीट करा रहे हो तो यहाँ पे आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी एलिमिनेशन। क्या रिएक्शन करानी पड़ेगी अपन को, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर करानी पड़ेगी। जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो तो आपको हटाना पड़ता है बीटा का H, एक तो यहाँ पर H है और एक यहाँ पर H है। विच H गोइंग टू गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट,
तो अपन को ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, ज्यादा अपन इसके दो प्रोडक्ट बनाए एलिमिनेशन कराकर, दो प्रोडक्ट बनाए तो एक अपना बनेगा क्या, एक अपना जब यहाँ से बी आर आप हटाओगे, यहाँ से जब बी आर हटाओगे, यहाँ से जब बी आर आप हटाओगे तो बेसिकली बी आर जब यहाँ से आप हटाओगे तो बेसिकली यहाँ से बी आर जब आप हटाओगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, CH3 तो पहले से ही था यहाँ पर, ये एक अपना बनेगा मेजर, ये बनेगा मेजर, और एक बनेगा माइनर में। माइनर में अपने पास क्या बनेगा, माइनर में अपने पास बनेगा यहाँ पर अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे CH3 होगा, ये अपना बनेगा क्या, ये अपना बनेगा माइनर। मेजर क्यों ये बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर अपने पास कितने अल्फा एच है, इसके अंदर आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखो तो यहाँ पे अपने पास ओवरऑल कितने अल्फा एच हो रहे हैं, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और एक अपने 2 यहाँ पर, ओवरऑल 7 अल्फा एच है। और यहाँ पे अपने पास कितने अल्फा एच है, यहाँ पे अपने पास 1 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 अल्फा एच है, ओवरऑल कितने अल्फा एच है अपने पास, ओवरऑल 3 अल्फा एच अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद आप ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली इसका आंसर होगा ये यहाँ पे बी आर हट रहा है, यहाँ पे बी आर हट रहा है, ठीक है, एक तो बी आर हट रहा है और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो फोर्थ वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, सो मैच द फॉलोइंग, दिस वन इज द आंसर। ओके, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब आप देख रहे हो तो इसमें SN2 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक जब आप करा रहे हो तो इसमें एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो रहा है इसमें काम। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को बताना है इस अंडरगो SN1 रिएक्शन, तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन ऑर्डर 1, तो SN1 रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सो आपको सबके कार्बोकैटायन बनाने और फिर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो अपन एक एक करके सबका कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो पहले इसका कार्बोकैटायन अगर अपन बनाए तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, इसका सेकेंड का कार्बोकैटायन बनाए तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। फिर अपन को बेसिकली क्या चेक करना है, फिर अपन को बेसिकली स्टेबिलिटी चेक करनी है कार्बोकैटायन की, और जो सबसे स्टेबल होगा वही रिएक्टिविटी में फास्टर होगा टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। CH3 यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद फोर्थ वन तो कभी रिएक्शन देगा ही नहीं क्योंकि वेरी लीस्ट स्टेबल है, पॉजिटिव यहाँ पर, तो ये अपना हो जाएगा वेरी लीस्ट स्टेबल, तो ये तो रिएक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट होगा, फोर्थ वन वाला बिल्कुल लास्ट होगा। फिर इसके बाद अगर अपन ध्यान दें फोर्थ वन वाला बिल्कुल लास्ट होगा। अब इसमें अगर अपन चेक करें तो ये सबसे स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर 1 अल्फा एच है, इसके अंदर अपने पास 1 अल्फा एच है, इसके अंदर देखें अपन तो अपने पास है 4 अल्फा एच, और इसके अंदर जब देखें तो रेजोनेंस प्लस कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, तो ये सबसे फास्टर टूवर्ड्स रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, तो SN1 को जब भी आपको देखना है, SN1 की जब भी रिएक्टिविटी देखनी है तो आपको ऐसे देखना है, आपको ऐसे ही देखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना आता है तो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर अपन ध्यान दें आगे तो इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है ये BDC की रिएक्शन। जब भी बने N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ओके, तो ये अपन इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें सबसे बढ़िया बात होती है कि आपको पता है ये अवेलेबल होता है, ये वाला पार्ट अवेलेबल है N2 पॉजिटिव, और N2 पॉजिटिव आपको पता है सुपर लिविंग ग्रुप होता है, सुपर लिविंग ग्रुप। अब ये सुपर लिविंग ग्रुप होता है तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Cu2 Br, और अपन इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं C।
तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CO2Br2 और HBr। तो ये अपन को अगर अपन A से इसकी रिएक्शन कराए तो आपको पता है CO2Br में क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये तो जाएगा ही सही, ये इसके साथ जाएगा, तो फाइनली अपने क्या लग जाएगा रिंग पर, फाइनली अपने रिंग पे लगेगा Br, फाइनली अपनी रिंग पे लगेगा Br। ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन अपन को करानी है ग्रेगनार्ड से, Mg ग्रेगनार्ड रिएजेंट से करानी है। तो फर्दर अपने पास क्या बनेगा, ग्रेगनार्ड में जब भी आप कराते हो Mg विद ड्राई ईथर, तो अपने पास बनता है ये Mg इसके बीच में लगता है, तो ये बेसिकली क्या बनाता है अपना, बेसिकली बनाता है MgBr। और फाइनली जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, फाइनली आप इसकी रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, तो आपको तो पता है इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो फिर O पे नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट आपको देना है किसको, Mg को, और पॉजिटिव वाला पार्ट आपको देना है रिंग को। तो बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो अपने पास बनेगा बेंजीन रिंग और एक अपने पास बनेगा MgBr and OH। This is our two product. So what we have in the options, fourth one is the right answer, fourth one is the right answer। तो आप इजीली अगर मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन है तो एक एक करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रिएक्टिविटी, अपन को बेसिकली बनना है प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स SN2। अभी अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 बात किया था। SN1 डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और रिएक्टिविटी ऑफ SN2 जब चेक करते हैं तो पार्शियल नेगेटिव बनने के कारण आपको चेक करना पड़ता है बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, पार्शियल प्रेशर कार्बन एनायन, बेसिकली कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो अपन प्रेडिक्ट दी रिएक्टिविटी, तो अपन देखते हैं भाई इसका, तो इसमें ये 1 डिग्री है, और रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2, तो SN1 का रिएक्टिविटी जो होता है वो होता है 3 डिग्री पे फास्ट, फिर 2 डिग्री पे फास्ट, फिर 1 डिग्री पे, फिर CH3। और जब SN2 की रिएक्टिविटी की बात करें अपन, तो वो होता है 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे, ऐसे। ठीक है, और उससे भी पहले अगर आप चाहो तो ये बना सकते हो, क्या बना सकते हो आप चाहो तो ये बना सकते हो, इसको हटा दो CH3 न्यू। ठीक है, ये अपन बना सकते हैं, इसको अगर अपन थोड़ा हटा दें तो CH3 पे सबसे फास्टेस्ट होगा। तो अपन यहाँ पर देखें तो ये है अपने पास 1 डिग्री, ये वाला अपना है 2 डिग्री, ये वाला भी अपना है 1 डिग्री, ये वाला है अपना 2 डिग्री हालाइट, और ये वाला अपना है 3 डिग्री। तो ये तो लीस्ट हो गया। तो सबसे बढ़िया जो इसके अंदर होगा अपने लिए, सबसे बढ़िया इसके अंदर होगा अपने लिए, सबसे बढ़िया होगा ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट फिर अपने लिए हो जाएगा, फिर ये 2 डिग्री है थर्ड, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट दोनों ही 1 डिग्री है। थर्ड तो फर्स्ट वाला सबसे बढ़िया ये 2 ऑप्शन में, फिर यहाँ पर थर्ड आ रहा है तो ये, फिर सेकेंड वाला हो जाएगा 2 डिग्री, एंड फोर्थ वाला सबसे लीस्ट होगा क्योंकि वो क्या है, वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री ऑलवेज गिव SN1 प्रोडक्ट। तो आप इसको भी अगर करेंगे तो इससे भी आप कर देंगे इसको पूरा। अगर आपको ये रिएक्टिविटी का बेसिक्स पता होगा, तो आप इजीली यू कैन डू दिस। तो आप इसको नोट कर लें, तब भी इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सूटेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन बनाने का सबसे इजी तरीका। तो अपन बेसिकली एक एक करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, बेंजीन ले, ये अपन ने बेंजीन लिया, फिर अपन ले रहे हैं Cl2 प्लस FeCl3। तो अपन को बेसिकली इसमें क्या कराना है, इसमें अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा,
इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनेगा Cl पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा Cl पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बनेगा तो अपन इसके अंदर कराएंगे ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपना लग जाएगा यहाँ पे Cl। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर इजीली अपन क्या करा पा रहे हैं, इजीली अपन इसके अंदर क्लोरीनेशन करा पा रहे हैं रिंग पर। ठीक है, फोर्थ वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, मींस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन बोल दो या फिर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो। बात जब भी इलेक्ट्रोफाइल की आ रही है, बात जब भी इलेक्ट्रोफाइल की आ रही है तो अपना रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वही रिएक्टिविटी को क्या करेगा, फास्टर करेगा। जो रिएक्टिविटी, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ाएगा वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को फास्टर करेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ EAR and ESR इज, सबसे बढ़िया जो ग्रुप लगता है इनको वो लगता है +M। फिर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, फिर प्लस हाइपर कंजुगेशन अपन को चेक करना है, फिर +I अपन को चेक करना है, फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या, फिर माइनस वाले इसको खराब करते हैं माइनस, और फिर सबसे जो खराब करता है वो -M, सबसे ज़्यादा जो खराब करता है वो -M करता है। ठीक है, तो अभी अपन ये ग्रुप्स थोड़े से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। +M में कौन कौन से आपको याद रखना है, पहले सारे आते हैं, पहले आते हैं ऑल, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज, फिर आता है उसमें NH2, फिर आता है उसमें OH, और फिर आता है OCH3। ये अपन को मिनिमम +M में याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको -M में याद होना चाहिए ऑल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो -M में सबसे ज़्यादा ऑल पॉजिटिव। फिर जो सबसे बढ़िया होता है न्यूट्रल में NO2, फिर -CN, फिर फाइनल माइनस नेगेटिव ग्रुप्स में, और फिर होता है अपना CHO, तो ये। और हेलोजन्स का अगर अपन बात करें, X2 में अगर अपन बात करें हेलोजन्स में, हेलोजन्स का अपन देखेंगे भाई, हेलोजन्स का अपन देखेंगे उनका -I स्ट्रॉन्गर होता है टूवर्ड्स रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू देयर +M। तो उनको अगर आप चेक करोगे तो उसमें F, फिर Cl, फिर Br और फिर I। अपन सबको एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी प्लस वाला ग्रुप होगा, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक आप रिएक्शन देख रहे हो तो जो भी प्लस वाला ग्रुप होगा वो रिएक्टिविटी को फास्टर ही करेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ग्रुप लगा नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल, इसको बोलेंगे अपन न्यूट्रल। फिर इसके बाद ये वाला ग्रुप देख लेते हैं, ये वाला ग्रुप होता है +M में भी अच्छा खासा +M होता है, +M में स्ट्रॉन्ग +M में ही आता है। ठीक है, फिर Cl अपन देखें तो ये होता है -I, NO2 देखें तो -M। तो अगर इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाया अपन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए, तो सबसे बढ़िया इसमें होगा B, फिर होगा इसके अंदर अपना A, फिर होगा इसके अंदर अपने लिए C, और सबसे जो घटिया होगा वो होगा अपना D। तो सबसे जो बेकार होगा इलेक्ट्रोफिलिक के लिए वो D होगा, सबसे जो बढ़िया होगा वो B होगा। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा अपना B, इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा B। तो आपको अगर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता है तो आप इजीली रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की और रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की दोनों इजीली कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना हाइलाइट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना है अपन को, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर अपन कराएं तो अपन को चाहिए रहेगा अल्काइल ग्रुप, वी नीड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो क्लोरोईथीन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। फिर अपन को चाहिएगा ब्रोमोबेंजीन, ये भी नहीं करेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये कर देगा रिएक्शन, क्योंकि ये अपन को क्या देगा भाई, ये अपन को Cl देगा। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है ये, तो ये क्या करेगा भाई, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अपन को रिएक्शन देगा। क्लोरोबेंजीन भी अपन को रिएक्शन नहीं देगा, क्लोरोबेंजीन भी अपन को रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये सब डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाते हैं, तो ये रिएक्टिविटी में क्या होते हैं, रिएक्टिविटी में सबसे लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। 4 सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अपने पास, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। एक अपना क्लोरोबेंजीन, एक अपना होता है Br, ये 2, फिर एक अपना ये भी लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसमें अपने पास होता है X, और फाइनली ये भी अपने लिए बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है X। तो ये आप जहाँ पे भी देख लो, इनमें से कोई भी कहीं भी देख लो, तो रिएक्टिविटी में सबसे लास्ट आने वाले हैं। ये पांचों को आप अच्छे से ध्यान रखना, ये पांचों को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो आपको ध्यान देना है, इसमें बेसिकली अपन करा रहे हैं ESR, इसमें बेसिकली अपन कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें बेसिकली अपन को कराना है इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का जब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो अपन को ग्रुप्स देखने पड़ते हैं। तो ग्रुप्स Br2 प्लस अपने पास है Br3। तो ये अपन को जो ओवरऑल जो अपन को ये इलेक्ट्रोफाइल देगा वो कौन सा देगा, ये अपन को देगा भाई Br पॉजिटिव, ये अपन को इलेक्ट्रोफाइल देगा। अब अपन को ध्यान देना है भाई कि 2 ERG ग्रुप बोथ, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करता है और वो भी हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो 2 ERG ग्रुप है, दोनों हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं। तो हाइपर जब भी प्लस ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब अपन बेसिकली चेक करते हैं ऑर्थो, आपको पता है 2 इलेक्ट्रोफाइल के बीच में कोई सा भी 2 ग्रुप्स के बीच में एक इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं लगता, तो यहाँ बीच में कभी भी आपको इलेक्ट्रोफाइल नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आपको जो करना है आप देखेंगे, एक तो इसके लिए ये पैरा पोजीशन हो गया, और इन दोनों में भी जो मेजर होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा मेजर होता है पैरा, फिर उसके बाद होता है ऑर्थो, फिर होता है मेटा। पैरा ऑर्थो मेटा, यही ऑर्डर अपन को फॉलो कराना है। जब भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए तो अपन को यही ऑर्डर फॉलो कराना है। तो इसके लिए अगर अपन चेक करें तो इसके लिए ये पैरा पोजीशन है और इसके लिए पैरा पोजीशन है। तो अपन अब ऑप्शन में देख लेते हैं, इन दोनों में अगर कहीं पे भी Br लग रहा है तो वही अपना आंसर होना चाहिए। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसके बीच में तो बिल्कुल ही कभी लगाना नहीं है, और ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही कभी नहीं लगेगा क्योंकि प्लस वाला ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग तो नहीं होगा। फिर इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये तो इसमें कहीं लगा ही नहीं रखा इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला अगर अपन आंसर देखें तो मेटा पे, क्योंकि वो प्लस वाला ग्रुप है तो मेटा पे कभी नहीं लगाना अपन को। और फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो Br कहाँ लग रहा है, Br जस्ट इसके अपोजिट में ही लग रहा है, पैरा पोजीशन पे लग रहा है, यानी इस पोजीशन पे लग रहा है, तो अपन इसको आंसर बोलेंगे क्योंकि ये इसके पैरा पोजीशन पे लग रहा है। और पैरा पोजीशन पे अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर अपने पास कोई भी प्लस वाला ग्रुप लग रहा है तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि प्लस वाला ग्रुप होगा तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ तो पैरा, ऑर्थो, मेटा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। इसी ऑर्डर में फॉलो कराना है।
ठीक है। और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो अपन को मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। नाउ देखो मेटा डायरेक्टिंग का क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट 2013 में। तो मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट में अगर आप ध्यान दो, मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट में इन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग अगर अपन को ग्रुप देखना है तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा -m। तो -m का एक बार आप ऑर्डर देख लो। -m में सबसे पहले आते हैं ऑल, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड एलिमेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हो गए। फिर उसके बाद आता है अपने पास सेकंड नंबर पे आता है अपने पास NO2, सेकंड नंबर पे आता है NO2। फिर आता है अपने पास Cn, फिर आता है CHO, और फिर ऐसे ही चलता है। तो अपन देख लेते हैं, अपन को पूछा है उसमें क्या पूछा है अपन से, मोस्ट, अपन से जो पूछा है वो पूछा है मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो इसमें कोई पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसके अंदर फिर अपन देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास क्या प्रेजेंट है, NO2। तो आप देखो इसमें NO2 प्रेजेंट है, तो ये इसका आंसर होगा। तो मोस्ट मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक, तो मेटा डायरेक्टिंग और मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, NO2 होगा, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मार्कोनिकॉफ का अपन को करना है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ को करना है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है। बेसिकली इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो अपन ध्यान देते हैं कि अपन को एक रिएक्शन गिवन है, जब भी H+ और हीट गिवन हो, आपको एसिडिक मीडियम बोल रहा है, हीट करना है, तो आपको हमेशा रिएक्शन करानी है एलिमिनेशन, E1 कराना है। क्या कराना है, E1 कराना है। E1 में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आपको पता है ये भी βH अवेलेबल है और एक βH यहाँ पे अवेलेबल है। इसको 2 कर लो और इसको 1 करो तो एक βH अवेलेबल। कौन सा βH उड़ाएं तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अपन को हमेशा ZF का मेजर बनाना है। किसका मेजर बनाना है, ZF का मेजर बनाना है। ठीक है। तो अपन अगर बनाए तो यहाँ पर बनेगा CH3, फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन करा रहे हैं, H2 को निकाल देंगे बाहर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH और CH2। ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया भाई, ये अपना बन गया मेजर, और अगर आप इधर डबल बॉन्ड लगा देते तो वो माइनर बन जाता। ठीक है। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब अपन इसको ध्यान दे, अपन को फर्दर ए को कराना है, मतलब इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ। किसके साथ करानी है, फर्दर HBr के साथ करानी है, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अपन को यहाँ पे कराना पड़ेगा फॉलो दी MKW रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, MKW रूल को फॉलो कराना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को जब भी अपन ब्रेक करेंगे, CH3, इसमें अगर अपन देखें तो CH3 यहाँ पर है, फिर C यहाँ पर और CH3, तो ये पॉजिटिव बहुत ही स्टेबल बनेगा। फिर यहाँ पर बेसिकली अपन ये जो Br है इसका अटैक करा देंगे, और Br का अटैक कराएंगे तो ये अपना क्या बनेगा भाई, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड होता तो लेस स्टेबल बनता, चूंकि पेरोक्साइड एब्सेंट है तो अपना जो मेजर बनेगा वही मेजर बनेगा, वो होगा अपना यहाँ पर Br। जो मेजर बनेगा वही मेन प्रोडक्ट बनेगा Br। अब अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन रहा है, डबल बॉन्ड सेम सिमिलर, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है, सिमिलर बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो आप Br, तो ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट, ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट, ये दोनों सेम ही बन रहा है, ये भी सेम ही बन रहा है। तो अपना आंसर होगा फर्स्ट, अपना आंसर होगा फर्स्ट अपना आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि इसमें अपन को कराना था एलिमिनेशन, इसके अंदर कराना था अपन को EAR, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कराना था, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना था।
ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं फर्दर, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए सॉल्वेंट में या फिर रिएजेंट में, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और वो अटैक करके कुछ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ निकला भी नहीं, ठीक है। सेकेंड वन भी अपन देखें तो ये RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। इस वाले के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये NH3 है जो अपन को NH2 नेगेटिव देगा और Br का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Br हट रहा है और बेसिकली क्या लग रहा है, बेसिकली NH2 लग रहा है। तो ये अपने लिए रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन अभी जस्ट अपन ने पढ़ी, ये वाले में क्या करना था अपन को, डबल बॉन्ड है, H2 का एडिशन कराना है, H2 अपन को देता है OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, OH लगाएंगे। तो ये वाली रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये अपने, तो आज के लिए अपन करेंगे इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के PYQs करेंगे सारे। थैंक यू।